मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, भूटान के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के आधार पर प्रदेश में बनेंगे पैरामीटर्स। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम आवास पर बच्चों के साथ मनाई दिवाली। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से आए थे जनजातीय बच्चे। सीएम ने बच्चों को दिया आशीर्वाद। गुरुग्राम और रेवाड़ी में रन फॉर यूनिटी की दौड़ का हुआ आयोजन। दौड़ में सैकड़ों बच्चों ने लिया हिस्सा। प्रतिभागियों ने ली राष्ट्रीय एकता की शपथ। नूह में सीसीटीवी में कैद हुई पुलिस। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर। बंदूक की नोक पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। इस वक्त की बड़ी खबर पलवल के पेंगलतू गांव का पूरा मामला। बंदूक की नोक पर लूटे 38,000 रुपए। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। गैस सप्लायर से बदमाशों ने की लूट। बंदूक की नोक पर लूटे 38,000 रुपए। इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पलवल के पेंगलतू का पूरा मामला। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। तो सीएम मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में सीएम मनोहर ने कहा कि भूटान देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलता है। इसके आधार पर प्रदेश में अच्छे पैरामीटर बनाए जिससे सभी लोग खुश रहें। इसके अलावा सीएम मनोहर ने कहा कि सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर गति बढ़े और उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को मिले। सीएम ने आगे कहा कि हर गांव का विकास करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति गांव के विकास से संबंधित यहां कोई भी जानकारी मांग सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तर की शिक्षा के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल, प्राइमरी शिक्षा के लिए प्ले स्कूल और आदर्श स्कूल बनाए गए हैं। वहीं सीएम ने ई ऑफिस यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समस्या निवारण प्रणाली का उद्घाटन किया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पुस्तक का भी विमोचन किया। तो सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री आवास पर दिवाली मनाई। सीएम ने अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से आए जनजातीय बच्चों के साथ मिट्टी के दीपक जलाकर दीपावली मनाई। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। पावन हर मानव उपकारी है। सिंह बन गए खिलौने गाए जहाँ माँ प्यारी है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। बन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन हर मानव उपकारी है। सिंह बन गए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखन सिंगला ने हर खबर हरियाणा से खास बातचीत की। लखन सिंगला ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से चौतरफा महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है और विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ
बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर मुखर हो रहा है। और आज हर खबर हरियाणा के साथ फरीदाबाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखन सिंगला जी मौजूद हैं। लखन जी, लगातार शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते, आम आदमी बेहाल है। विपक्ष के नाते क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आम आदमी जो इस परेशानी से है वो निकल कर बाहर आ सके? मैं तो सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार हर मुद्दों पे फेल हो चुकी है। जो नारा देकर इन लोगों ने लोगों को बहकाकर सरकार बनाने का काम करा था वो बिल्कुल झूठा साबित हुआ। इन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे हर साल, लेकिन आज हमारा युवा सड़कों पे घूम रहा, बेरोजगार है। 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, वो भी बात झूठी साबित हुई। जो चौक पर लेबर काम कर रही है, जो चौक पर हमारा बेलदार है, मजदूर है, क्या उसकी 500 रुपए से 700 रुपए लेबर का रेट बढ़ा है क्या मजदूर का? क्या जो मिस्त्री हमारा 700 रुपए में काम कर रहा है, पहले भी करता था इसी रेट में, क्या जीएसटी और महंगाई बढ़ने के बाद 700 रुपए से क्या उसकी 1000 रुपए लेबर बनी है क्या? क्या फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाला मजदूर जो काम कर रहा है, क्या उसकी तनख्वाह जीएसटी के हिसाब से, या जो घरेलू सामान हम यूज करते हैं उसके रेट बढ़ने की वजह से क्या उसकी तनख्वाह बढ़ी है? क्या किसान की फसलों के दाम बढ़े हैं? लेकिन लखन जी, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि कोरोना में राजस्व की जरूरत पड़ी, उस वक्त फंड्स जो थे वो शॉर्ट पड़े थे, तो उस वजह से भी महंगाई की मार। मुझे ये भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री एक दफे मंच पर आमने सामने बैठकर ये बताएं कि 7 साल के अंदर फरीदाबाद के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर ये चीज आई है, स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद को खोद के गिर दिया। खाली यहाँ के एमएलए मंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठे उद्घाटन करते हैं, रोज झूठे पत्थर लगाते हैं। जो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में निर्माण हुए, उसकी सफेदी पेंट करने का काम भी इनकी औकात नहीं है करने की। बिल्कुल, देखिए, महंगाई को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से गरमाया हुआ है और अब देखना ये होगा कि सरकार इस महंगाई से राहत दिलाकर जो है विपक्ष को करारा जवाब देती है, या फिर इसी तरह से आम आदमी को महंगाई के बोझ तले अभी भी दबना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। तो गुरुग्राम में नेहरू स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है, जिसमें करीब 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। वहीं जिला खेल अधिकारी जेके बैनर्जी ने बताया कि हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया जा सके और उन्हें उनकी राह पर चलने की शिक्षा दी जा सके। वल्लभ भाई पटेल की जो है राष्ट्रीय एकता और इसकी वजह से आज सारे इंडिया गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा हर ज़िले में इसका आयोजन किया गया, ताकि बच्चों को उनके जो है दिए हुए जो भी शिक्षा और उनके द्वारा जो भारत की एक अखंडता को मेंटेन करने के लिए और उसको बच्चे अपने जीवन में पालन करें, उसके लिए ये रखा गया। तो रेवाड़ी में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से राव तुलाराम स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम रविंद्र यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी की दौड़ में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में रेवाड़ी करीब 200 प्रतिभागी यहां पर शामिल हुए थे, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी ली। वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। और जैसा कि विदित है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में आज़ादी के बाद लगभग 500 प्रांतों को जोड़ने का काम किया था
तो उसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इस रन का आयोजन किया गया है। और अब खबर नूह से है। नूह में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है जो सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल शहर के फिलिंग स्टेशन पर एक गाड़ी सीएनजी गैस भरवाने के लिए पहुंची जो रॉन्ग साइड में खड़ी थी, जिस पर बंटी नाम के कर्मचारी ने गाड़ी को सही खड़ी करने के लिए कहा तो गाड़ी के साथ आए पुलिसकर्मी भड़क गए और कर्मचारी के साथ मारपीट करने लगे। ये देख पुलिसकर्मी के और भी साथी वहां पर पहुंच गए और बंटी को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे। तभी फिलिंग स्टेशन के मैनेजर वहां पहुंचे और अपने कर्मचारी को गाड़ी से उतार लिया। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस कप्तान से की। तो नूह की ये पूरी खबर है। नूह में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीर कैद हो गई। शहर के फिलिंग स्टेशन पर एक गाड़ी सीएनजी गैस यहां भरवाने के लिए पहुंची। रॉन्ग साइड पर यह गाड़ी खड़ी हुई थी। तभी यहां पर जो बंटी नाम का एक युवक है, कर्मचारी को गाड़ी सही ढंग से खड़ी करने के लिए उसने कहा, लेकिन इस दौरान कुछ पुलिस वाले उस गाड़ी के साथ मौजूद थे। उन्होंने बंटी के साथ यहां मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू होने के बाद और भी पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और जबरन बंटी को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे। तभी फिलिंग स्टेशन के मैनेजर वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद बंटी को गाड़ी से उतारा और पुलिस कप्तान को इस पूरे मामले की जानकारी दी। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है, टीवी स्क्रीन पर चल रही है। ये पूरी दबंगई पुलिस की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कर्मचारियों के साथ यहां मारपीट की गई। देखिए किस तरह से बंटी को जबरन ले जाया जा रहा है। वो गनीमत रही कि उस वक्त फिलिंग स्टेशन के जो मैनेजर है वो वहां पर पहुंचे और बंटी को गाड़ी से उतार दिया, जिसके बाद पुलिस कप्तान को इस पूरे मामले की शिकायत की गई। एक पुलिस वाला है जिसका नाम जैडे खान करके था। उन्होंने सीएनजी मशीन पर सामने से गाड़ी लगा दी। मैंने उनसे मना किया कि सर आप या तो लाइन में आइए या फिर आप मैनेजर से बात कर लीजिए। उन्होंने मुझे इतनी बात कहने पर ही उन्होंने मुझे गाली दी और पुलिस का रौब दिखाने लगे और मुझे 3-4 थप्पड़ मारे। उसके बाद उनके 3-4 साथ पुलिस वाले थे, उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डालकर ले जाने लगे और इसका मेरे पंप वाले स्टाफ वालों ने विरोध किया और मुझे छुड़वाया। तो सोना से धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां अमेजॉन डिलीवरी बॉय ओरिजिनल सामान की जगह डुप्लीकेट सामान डिलीवर कर रहे हैं, जिसको लेकर कंपनी के मैनेजर ने सोना पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें अदालत में पेश कर यहां 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बता दें कि आरोपी काफी समय से इस घटना को अंजाम दे रहे थे। अभी तक आरोपी अमेजॉन कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। ये 28/10 को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कंपनी की तरफ से। ये ललित कुमार है, मैनेजर अमेजॉन कंपनी का। इसने कहा था कि भाई हमारी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज है और वो जो अमेजॉन कंपनी से जो सामान आता है जो हमें कस्टमर को देना होता है, उस सामान से ये सामान को बदल के उसमें डम्मी चीज रख के उसमें हेरा फेरी करते हैं। चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।